नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश में अब छठे और सातवें चरण का चुनाव बाकी है। कुल मिलाकर 111 सीटें पर चुनाव होना है। पूर्वांचल की ये सीटें हैं। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर पांचवें चरण पर भी चुनाव हो चुका है। तो करीब 118 के आसपास सीटें, 120 सीटें आसपास मानी जाती है। तो पूर्वांचल को देखते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? एक गरीब इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, किसानों की जोत बहुत कम है, एक बाहुबली यहाँ पर बहुत है। मुख्तार अंसारी आपको याद आ जाएंगे, धनंजय सिंह याद आ जाएंगे, ऐसे एक लंबा सिलसिला चलता है। इसके अलावा छोटी पार्टियों का बड़ा दबदबा है, वर्चस्व है। अपना दल है, निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। फिर जाति विशेष के नेताओं का बड़ा कद है जो बड़ा प्रभाव रखते हैं। इसमें आप लालजी वर्मा को ले सकते हैं, अनुप्रिया पटेल को ले सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को ले सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर को ले सकते हैं, डॉक्टर संजय निषाद को ले सकते हैं। तो कहानी एक ये हो गई। और इसमें एक चौथी चीज जुड़ी हुई है, गोरखपुर और काशी। यानी गोरखपुर में वाई फैक्टर, योगी फैक्टर, और काशी में एम फैक्टर यानी मोदी फैक्टर। तो एम वाई फैक्टर है बीजेपी का। इसके मुकाबले अखिलेश यादव का एम आई फैक्टर भी है। 14-15% मुसलमान हैं, यादव वोट भी ठीक ठाक हैं। मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर बहुत से इलाके हैं जहां मुस्लिम वोट बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो इस हिसाब से ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुल मिलाकर यहां भी माना जा रहा है कि जो सत्ता की चाबी है वो दलितों के हाथ में, और गैर यादव ओबीसी या उसमें से भी जो महापिछड़े हैं और महादलित हैं उनके पास में सत्ता की चाबी रहने वाली है। कैसे, इसका एक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर पहले आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि पूर्वांचल हमेशा चौंकाता रहा है। 2007 में ये मायावती के साथ चला गया था, 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था, और 2017 में एक तरफा बीजेपी के पास चला गया था। तो आप देखिए कैसे उतार चढ़ाव हुआ है। यह आपको इंटरेस्टिंग ढंग से मैं बताता हूँ। 2007 में बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, 16% वोट मिला था। बीएसपी को 60 सीटें मिली थी, 31% वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को 32 सीटें मिली, 28% वोट मिला। कांग्रेस को 11 सीटें मिली और 10% वोट मिला। लेकिन 2012 आया तो कहानी बदल गई। बीजेपी वहीं की वहीं रही, 10 से बढ़कर वो 13 पर पहुंची। वोट परसेंटेज 16 से घटकर 13 पर आ गया। लेकिन बीएसपी घटी, 59 सीटों से घटकर 21 पर आ गई, और वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं घटा, लेकिन फिर भी 5% घटा, 31 से घटकर 26 पर आ गया। समाजवादी पार्टी में देखिए क्वांटम जंप आता है। समाजवादी पार्टी की सीटें 32 से बढ़कर 70 हो जाती हैं, और वोट परसेंटेज भी 28 से बढ़कर 31 हो जाता है। कांग्रेस 9 सीटें, 9% वोट, ज्यादा फर्क नहीं। अब 2017 की बात करते हैं, तो देखिए अब बीजेपी के पक्ष में कैसे क्वांटम उछाल आता है। बीजेपी को जहां 2012 में 13% मिले थे वोट, वो बढ़कर 3 गुना हो जाते हैं, यानी 39% वोट हो जाता है। और सीटें 13 सीटों से बढ़कर कई गुना, 7 गुना के आसपास 92 सीटें हो जाती हैं। समाजवादी पार्टी की सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर घट जाती हैं, और 27% वोट तो मिलता है, लेकिन सीटें कम होकर 15 ही रह जाती हैं। बीएसपी 24% वोट, बीएसपी अपने 24% वोट को मेंटेन करके चलती है। पिछली बार 26 मिला था, सिर्फ 24% वोट मिलता है। हालांकि सीटें घटकर 13 आ जाती है, और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हैं, 9% वोट जाता है। तो कहानी कुल मिलाकर ये है जो उतार चढ़ाव बताती है पूर्वांचल में, कि किस तरह ऊपर नीचे चीजें होती रही है। आपने एक चीज देखी होगी तीनों बार के चुनाव के आंकड़े में, जिसको ज्यादा सीटें मिली उसके हाथ में सत्ता भी आई। मोस्ट एमबीसी यानी महापिछड़े जो हैं, राजभर हैं, कुशवाहा हैं, प्रजापति हैं, कुर्मी हैं, कोहरी हैं, लोहार हैं, निषाद हैं। फिर दलितों में देखा जाए तो जाटव हैं, पासी हैं, धोबी हैं, मुसर हैं, बेलदार हैं और खटीक है। तो ये कहानी कुल मिलाकर इस रूप में देखी जा सकती है। और बाहुबलियों की भी बात हम करेंगे, लेकिन पहले जरा देखते हैं कि छोटी पार्टियों का कितना महत्व है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, वो दावा करते हैं 100 सीटों पर असर है। लोग आमतौर पर कहते हैं 2 दर्जन 2.5 दर्जन सीटों पर असर है। अपना दल, अनुप्रिया पटेल, उनका जो असर है मिर्जापुर, उसके आसपास के इलाके हैं,
पिछली बार 11 में से 8 सीटें निकाली थी। ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ थे, 8 में से 4 सीटें निकाली थी, यानी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था। इस बार डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। आपको ध्यान होगा कि गोरखपुर में लोकसभा सीट का जो उपचुनाव हुआ था वो लड़ा था, और वो तब समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ा था, और समाजवादी पार्टी ने वो सीट निकाली थी, फिर वो बीजेपी में शिफ्ट कर गए थे। फिर पडरौना, कुशीनगर में पडरौना, वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं फाजिल नगर से, वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो बड़े नेता माने जाते हैं मौर्यों के, और वो भी समाजवादी पार्टी में आए हैं। पिछली बार वो बीजेपी में आए थे, उससे पहले वो बीएसपी में थे, यानी जब जब जिस बार पार्टी में रहे वो चुनाव जीतती रही है। तो इस बार देखना है कि क्या होगा। लालजी वर्मा हैं, एक और राजभर हैं, एक राम प्रकाश चौधरी हैं, ये सब संस्थापक सदस्यों में से कहलाए जाते थे बीएसपी के। ये भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। महान दल भी है समाजवादी पार्टी के साथ है, जिसके भी केशव मौर्य अध्यक्ष हैं। जो ये केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे जो बीजेपी वालों से आप उनको कंपेयर मत कीजिए, अलग अलग हैं दोनों। डॉक्टर संजय निषाद का बात मैंने आपको कर ही दी। निषाद पार्टी यानी मल्ला हैं। फिर पासी बहुत हैं। पासियों की संख्या, जो दलित वोट बैंक है 20%, उसमें 11-12% जो जाटव कहलाते हैं। उसके अलावा पासी हैं, और फिर दूसरी जातियां हैं, कुछ मसर हैं और दूसरी हैं। पासी एक बड़ी प्रभावशाली जाति है, और इनका वोट जिसके पक्ष में चला गया उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। तो पूर्वांचल इस हिसाब से भी बड़े मायने रखता है, और इसमें भी उलटफेर होते रहते हैं, चमत्कार होते रहते हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। कुल मिलाकर जैसी सोशल इंजीनियरिंग 2017 में बीजेपी ने की थी, वैसी ही सोशल इंजीनियरिंग 2022 में अखिलेश यादव ने की है। ऐसा कम से कम कागजों में बताया जा रहा है। आपका बाहुबलियों में इंटरेस्ट बहुत होगा, मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मुझे भी बड़ा कभी लगता है कि आखिर इतना रहता है इनके खिलाफ माहौल लोकतांत्रिक समाज में, पढ़े लिखे लोगों में, फिर ये चुनाव कैसे जीत जाते हैं। खैर, मुख्तार अंसारी नहीं है चुनाव मैदान में, लेकिन उनके बेटे चुनाव मैदान में हैं। अब्बास अंसारी मऊ से हैं, और इसके अलावा दुर्गा प्रसाद जाटव हैं, ये आजमगढ़ से हैं, सपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद राजभर शिवपुर से हैं, ये ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे हैं। जयप्रकाश अंचल हैं बेरिया से, ये पूर्व मंत्री श्रद्धानंद अंचल के बेटे हैं। धनंजय सिंह जौनपुर में मल्हनी से चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू से उतरे हैं। विजय मिश्रा बड़े बाहुबली, दूसरे ज्ञानपुर भदोही से प्रगतिशील पार्टी से मैदान में हैं। और सुशील सिंह चंदौली से बाहुबली बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार से लगातार विधायक हैं। तो कुल मिलाकर 8 सीटें इनके संघर्ष में फंसी हुई हैं। करीब और भी कुछ और हैं बाहुबली छोटे बड़े। कुल मिलाकर करीब 12 ऐसे बाहुबली बताए जाते हैं जो चुनाव मैदान में हैं। 111 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो करीब करीब 10% सीटों पर एक तरह से बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से भी पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कहानी किस तरफ जाएगी? माना जाता है कि 5 चरण में जो वोटिंग का ट्रेंड रहता है, करीब करीब वैसा ही वोटिंग का ट्रेंड पूर्वांचल में रहेगा। जैसी हवा या जैसा अंडरकरंट पहले 5 चरण में बहता हुआ दिखता है या नहीं दिखता है, वैसा का वैसा छठे 7वें चरण में भी रहने वाला है। तो इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये 111 सीटें हो गई हैं। अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 चरण के बाद भी चुनाव फंसा हुआ है, टक्कर का है, संघर्ष का है। हालांकि अगर आप टेलीविजन चैनल देखें तो मोटे तौर पर बीजेपी के पक्ष में 60-40 बताया जा रहा है। अगर आप डिजिटल चैनल देखें तो वहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में 60-40 बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये 111 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये निर्णायक हो जाती हैं, ये फाइनल हो जाती हैं, और इसमें जो जीतेगा वो फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता पर बैठेगा। ये बात भी अपनी जगह करीब करीब तय है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।